नमस्कार। आज हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जितेंद्र नारायण से मुलाकात कर ऊर्जा केंद्र के बारे में जानते हैं कि ऊर्जा केंद्र क्या है। गुड मॉर्निंग दीपक जी। आई थिंक ऊर्जा केंद्र के बारे में तो हम बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं और आज एक बहुत अच्छा दिन है एंड आई थिंक वी शुड थिंक फॉर अ लॉन्गर रिलेशनशिप विद आवर स्टेक होल्डर्स। और ऊर्जा केंद्र के बारे में आज हम बात करते हैं। ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कोई ना कोई व्यापार ढूंढ रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं और उनको लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। जब मैं बात करता हूँ ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स एनी काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सोलर हो या हमारा इलेक्ट्रिक लाइटिंग हो। यहाँ हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो ये बिज़नेस आज के डेट में एक रेडीमेड बिजनेस बना दिया है हमने। और हमारा जो ऊर्जा केंद्र का अपना जो लक्ष्य है, पूरा पैन इंडिया में हम 2.5 लाख स्टोर्स खोलने जा रहे हैं। जिन स्टोर्स की जो हमने एलिजिबिलिटी भी रखी है उसको बहुत सरल कर दिया है कि आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो तय कर सकता है कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट रखनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ में काम चालू करूं जिससे कि मुझे एक अच्छी इनकम आ जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास, ITI, ग्रेजुएट, एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो लोग हैं या वो किसी और बिजनेस में काम करते हैं और वो एनर्जी सेक्टर में आना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए है। इस प्लेटफॉर्म में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट का भी जो क्राइटेरिया है हमने बहुत कम रखा हुआ है, जो कि हम 5 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो लक्ष्य है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा स्टोर खोलने का और विलेज लेवल, तहसील लेवल या ब्लॉक लेवल पे हम लोग एक छोटा स्टोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे 300 स्क्वायर फीट ऑफिस से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। 300 स्क्वायर ऑफिस में चाहे वो रेंटेड हो, चाहे वो लीज पर हो, चाहे वो अपना ऑफिस हो, कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा कि जिन लोगों को इच्छा है काम करने की, बिजनेस चाहते हैं लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो मिनिमम कुछ प्रयास करें। उसके बाद बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं जो कि इसमें लोन भी दे रहे हैं। जैसे कि आपने मुद्रा स्कीम के बारे में सुना होगा, तो वो स्कीम इतनी इफेक्टिव है कि आप 10 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं काम के लिए। तो ऊर्जा केंद्र में जुड़ने से फ़ायदा उनको ये होगा कि जैसे ही वो आते हैं तो ऊर्जा केंद्र के पूरे इंडिया में एम्पैनलमेंट हैं जहाँ पे कि सोलर की सब्सिडीज़ उसको मिल सकती हैं, क्लाइंट को वो दिलवा सकते हैं, सोलर के टेंडर कर सकते हैं डायरेक्टली। वो उनको कोई भी तरह का लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। हम ऊर्जा ग्लोबल NSE BSE में लिस्टेड फर्म है, ऑल ओवर इंडिया काम करती है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। तो उनको पहले दिन से एक ब्रांड इमेज मिलता है, जिस ब्रांड इमेज के कारण क्या होता है कि जो एफर्ट हर आदमी शुरुआत में अपने बिजनेस में लगाता है वो उसको लगाना नहीं पड़ेगा। उसे सिर्फ फोकस करना है कि एक छोटी इन्वेंट्री के साथ में वो बिज़नेस चालू कर पाएगा और वो अपना महीने का जिस तरह की उसकी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर वो 5 लाख रुपए से काम चालू करता है तो वो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये महीने के इनकम कर सकता है। और जिसको कि सपोर्ट करने के लिए हम उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, अपनी ब्रांडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हम उसको कॉन्टीन्यूसली सेल्स की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ में हम जॉइंट कॉल्स भी देते हैं कि अगर उसे किसी क्लाइंट्स के पास जाना है तो हमारे यहाँ से भी लोग उसके साथ जाएंगे एंड उसकी डील को क्लोज करेंगे। आप सब जानते हैं कि सोलर सेक्टर ऐसा है कि आपके पास में क्लाइंट छोटा भी आता है, बड़ा क्लाइंट भी आता है और बहुत बड़ा भी आता है। तो तीनों वैरायटी वो यहाँ पे कर पाएगा। तो ये एक तरह का रेडीमेड बिजनेस है जिसको कि हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि कोई भी आदमी इसको अवेल कर सकता है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएँ और हम उनमें सेलेक्ट करके उनके साथ में काम स्टार्ट करें। सर जी, ये बताने कि ऊर्जा केंद्र से भविष्य की क्या योजनाएं हैं। दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और ये बड़ा उपयोगी सवाल भी रहेगा हमारे जो ऊर्जा केंद्र खोलने के बारे में लोग सोच रहे हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। अगर हम सोलर की बात करें, सोलर इटसेल्फ इट्स नॉट सोलर, सोलर के साथ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लाइंड हो जाती हैं, चाहे हम सोलर से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, बैटरी स्टोरेज की बात करें या हम लाइटिंग की बात करें। तो ये जो चारों पांचों जो सब्जेक्ट हैं ये एक ही हैं। तो ऊर्जा केंद्र का लक्ष्य ये है कि कोई भी तरह की एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है या उससे बेनिफिट हो रहा है वो सब ऊर्जा केंद्र में स्टोर के अंदर बिकेंगे। नहीं, अब इसमें बात आती है कि भी अभी इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं। जैसे पिछले 5 सालों से आप देखते आ रहे हैं कि सोलर जहाँ था आज की डेट में उससे काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। तो ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि अभी इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, ये अभी स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्टार्ट होने में क्या है कि अभी आप देखेंगे 12-13% भी हम सोलराइज नहीं हो पाए हैं अभी। तो अभी लॉन्ग वे टू गो। तो अपने को थकना नहीं है, अभी अपने को तो ये विचार बनाना है कि हमारा एक ऊर्जा केंद्र है
तो वो एक ऊर्जा केंद्र पे हम कैसे 1 लाख रुपए की इनकम मंथली कर सकते हैं, कैसे हम 50,000 रुपये मंथली इंश्योर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होगा। जो हमारा ऊर्जा केंद्र खोल रहे हैं उनको जब ट्रेनिंग होती है प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि कई बार ये बहुत मिथ हो जाते हैं। सोलर इंडस्ट्री में ये भी देखा गया है कि जो और कंपनीज हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन होता ये है कि वो लोग ट्रेन नहीं करते हैं ठीक से। तो जिस आदमी को सोलर की आवश्यकता होती है 5 किलोवाट की, तो उसको वो 2 किलोवाट लगाते हैं। तो होता क्या है, एट द एंड कस्टमर का एक्सपीरियंस आता है कि यार मेरा तो एसी नहीं चल रहा है, मेरा तो रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा है, तो वो कैसे चलेगा। जब उसे 5 किलोवाट लगना चाहिए था तो 5 लगना चाहिए था, लेकिन हमने उसे 2 किलोवाट लगाया। क्यों? क्योंकि हमें कस्टमर को अपना बनाना था, तो हमने थोड़ी सी उससे चीटिंग कर ली। तो ये चीटिंग नहीं चलेगी। ऊर्जा केंद्र अगर हम खोल रहे हैं तो हमें प्रॉपर बताना होगा सर आपको 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, आप स्टार्ट 2 किलोवाट से कर लीजिए। तो आंसर आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो हम लोग हमेशा जो कोशिश करते हैं वो बेस्ट डिलीवरी की कोशिश करते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं उस बात को उसका मान भी रह जाए, सम्मान भी रह जाए, एंड ही विल गेट अ राइट प्रोडक्ट। कि उसे पता है कि मैं अभी 2 किलोवाट से चालू कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आवश्यकता 5 किलोवाट की है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, जो हमने देखा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो किसी का डीलर बना हुआ है, जिसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है, कभी उसने उसकी आवश्यकता महसूस नहीं की है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर कोई ऐसा ही नहीं है, इसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ऊर्जा केंद्र में जब आप ज्वाइन करते हैं, आपका एग्रीमेंट साइन होता है, तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर आपको टेक्निकल भी बताया जाता है, जिसको समझाने का तरीका भी बड़ा सरल रहता है। तो आपकी लैंग्वेज, आपके सवाल सारे आंसर किए जाते हैं। उसके बाद आप मार्केट में जाते हैं, फिर कोई अगर क्वेरीज आती है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे अभी आजकल लाइटिंग के प्रोडक्ट करें, तो ऊर्जा केंद्र एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमेशा अपग्रेडेशन होता रहता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट भी हो जाती है, पुरानी भी हो जाती है, तो हम नई चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। जिससे क्या है कि आज मैं बताता हूँ कि आपको बल्ब का एग्जांपल ले लीजिए, ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले लीजिए। पहले हम वो बल्ब, नॉर्मल बल्ब यूज़ करते थे, आज की डेट में सब एलईडी लाइटिंग पे चले गए हैं और कॉस्टिंग भी बहुत कंफर्टेबल है। तो हमारा जो प्राइसिंग है या जो टारगेट ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस है जो कि अफोर्डेबिलिटी पे हमारा बड़ा ध्यान है, कि लोग उसे अफोर्ड कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम लोग मटेरियल तो ऊर्जा केंद्र में रख दें लेकिन वो बिक नहीं रहे। तो हमारा उद्देश्य ये बहुत जल्दी जल्दी साइकिल घूमना चाहिए। हर आदमी का अगर उसके पास कोई भी इन्वेंट्री है 5 लाख की, 10 लाख की, तो वो हर महीने निकले, हर 2 महीने निकले, जिससे कि हम उसकी इनकम इंश्योर कर पाएँ। हमारा मुद्दा ही यहाँ पे ये है कि हम अगर ऊर्जा केंद्र खोलते हैं तो वो हमारा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, हमारे लिए भी और जो उसका ओनर है, जो मेरा नया एंटरप्रेन्योर है, जो कि एक टेक्निकल पढ़ाई करी है या उसने पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन वो यहाँ आके एक बिज़नेस कर पाए। तो बिज़नेस एक हमारा उद्देश्य है। और जो मैंने अपॉर्चुनिटी की बात दीपक जी ने पूछी, बहुत अच्छी बात है कि अभी लॉन्ग वे टू गो, बहुत लंबा टाइम है। और जब से ये कोविड और ये पैंडमिक चालू हुआ है, तब से लोगों को लगने लगा है कि हर चीज़ अगर वो सेव करेंगे तो एवरी पेनी सेव इज़ अ एवरी पेनी अर्न। तो आपको जो पैसा बचाना है वो इन चीज़ों से ही बच सकता है कि आप एनर्जी एफिशिएंसी पे जाएं, नॉर्मल लाइट की जगह और अच्छी लाइट यूज़ करें, पैसा बचाएं और उससे अपना, जैसे आप बिजली का बिल ज़ीरो कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसे पॉसिबल हैं। और ग्रीन एनर्जी है, जो आजकल पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है, उसको ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। तो लॉन्ग वे टू गो। तो आई विश कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ और आगे बढ़ें और अपने इनकम को इंश्योर करें। थैंक यू दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आप ऊर्जा केंद्र के बारे में लोगों को जानकारी दी। लोगों को इससे ये फायदा मिलेगा कि ऊर्जा केंद्र के बारे में लोग जानेंगे और आपसे विचार विमर्श कर आगे अपने भविष्य की योजनाएं बनाएंगे कि इससे हम क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।